साथ संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। आज की साखी का विषय है भगवान से मिलन। चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साथ संगत जी, एक 6 साल का छोटा सा बच्चा अक्सर भगवान से मिलने की ज़िद किया करता था। उसे भगवान के बारे में कुछ भी पता नहीं था, पर उसकी भगवान से मिलने की तमन्ना भरपूर थी। उसकी चाहत थी कि एक समय की रोटी वो भगवान के साथ बैठकर खाए। एक दिन उस बच्चे ने एक थैले में 5-6 रोटी रखी और वो भगवान को ढूंढने के लिए निकल पड़ा। चलते चलते वो बच्चा बहुत दूर निकल आया। संध्या का समय हो गया। उस बच्चे ने देखा कि एक नदी के तट पर एक बुजुर्ग माता बैठी हुई हैं, जिनकी आंखों में एक बहुत ही गजब की चमक थी, प्यार था, किसी की तलाश थी। और ऐसा लग रहा था कि जैसे उसी के इंतज़ार में वो वहाँ बैठी उसका रास्ता देख रही हो। वो मासूम सा बच्चा बुजुर्ग माता के पास जाकर बैठ गया, अपने थैले से रोटी निकाली और खाने लगा। फिर उसे कुछ याद आया तो उसने अपना रोटी वाला हाथ बूढ़ी माता की ओर बढ़ाया और मुस्कुराकर देखने लगा। बूढ़ी माता ने रोटी ले ली। बूढ़ी माता के झुर्रियों वाले चेहरे पर अजीब सी खुशी आ गई, आंखों में खुशी के आंसू भी थे। वो बच्चा माता को देखे जा रहा था। जब माता ने रोटी खा ली, बच्चे ने एक और रोटी माता को दे दी। बुजुर्ग माता बहुत खुश थी, बच्चा भी खुश था। दोनों ने आपस में बहुत प्यार और स्नेह के कुछ पल बिताए। जब रात घिरने लगी तो बच्चा इजाज़त लेकर घर की ओर चलने लगा, और वो बच्चा बार बार पीछे मुड़कर देखता तो पाता कि बुजुर्ग माता उसी की ओर देख रही होती है। बच्चा घर पहुंचा तो माँ ने अपने बेटे को आया देखकर उसे ज़ोर से गले लगा लिया, चूमने लगी। बच्चा बहुत खुश था। तो माँ ने अपने बच्चे को इतना खुश पहली बार देखा तो बच्चे से खुशी का कारण पूछा। बच्चे ने कहा, माँ, आज मैंने भगवान के साथ बैठकर रोटी खाई, आपको पता है, उन्होंने भी मेरी रोटी खाई। पर माँ, भगवान बहुत बूढ़े हो गए हैं, मैं आज बहुत खुश हूँ माँ। उधर बुजुर्ग माता भी जब अपने घर पहुंची तो गांव वालों ने देखा कि आज तो माता जी बहुत खुश हैं। तो किसी ने उनके इतने खुश होने का कारण पूछा। माता जी बोली कि मैं 2 दिन से नदी के तट पर अकेली भूखी बैठी थी। मुझे विश्वास था कि भगवान आएंगे और मुझे खाना खिलाएंगे। और देखो कि आज भगवान आए थे, उन्होंने मेरे साथ बैठकर रोटी खाई, मुझे भी बड़े प्यार से खिलाई। भगवान ने बड़े प्यार से मेरी ओर देखा था, जाते समय मुझे गले भी लगाया। भगवान बहुत ही मासूम हैं, बच्चे की तरह दिखते हैं। साथ संगत जी, साखी का अर्थ बहुत गहराई वाला है। वास्तव में बात सिर्फ इतनी ही है कि दोनों के दिलों में ईश्वर के लिए अगाध सच्चा प्रेम था, और भगवान ने दोनों को दोनों के लिए दोनों में ही ईश्वर को यानी कि खुद को भेज दिया। जब मन ईश्वर भक्ति में रम जाता है तो हमें हर एक जीव में भगवान नजर आता है। साथ संगत जी, एक बार एक संत जी एक सेठ के पास आए। सेठ ने संत जी की बड़ी सेवा की तो सेठ जी की सेवा से प्रसन्न होकर संत ने कहा, अगर आप चाहें तो मैं आपको भगवान से मिलवा सकता हूँ। तो सेठ ने कहा, महाराज, मैं भगवान से मिलना तो चाहता हूँ, पर अभी मेरा बेटा छोटा है, वो थोड़ा सा बड़ा हो जाए तब मैं आपके साथ चलूँगा। तो काफ़ी समय के बाद संत फिर से आए, बोले, सेठ जी, अब तो आपका बेटा बड़ा हो गया है, अब चलें भगवान से मिलने। तो सेठ ने कहा, महाराज, मेरे बेटे की सगाई हो गई है, उसका विवाह हो जाता, घर में बहू आ जाती, तब मैं आपके साथ चल पड़ता। तो संत जी 3 साल के बाद फिर से लौटे। सेठ जी की बहू आंगन में घूम रही थी तो सेठ जी को संत जी ने कहा, सेठ जी, अब चलें। तो सेठ कहने लगे, महाराज, मेरी बहू को बालक होने वाला है, मेरे मन में कामना रह जाएगी कि मैंने मेरे पोते का मुंह नहीं देखा, एक बार पोता हो जाए तब चलेंगे। संत जी पुनः आए, लेकिन तब तक सेठ की मौत हो चुकी थी। जब संत जी ने ध्यान लगाकर देखा तो पाया कि वो सेठ जी बैल बनकर सामान ढो रहे थे। तो संत जी बैल के कान में बोले, अब तो आप बैल हो गए हो, अब भी भगवान से मिल लें। सेठ ने कहा कि मैं इस दुकान का बहुत काम कर देता हूँ, मैं ना रहूँगा तो मेरा लड़का कोई और बैल रखेगा, वो खाएगा ज़्यादा और काम कम करेगा, तो मेरे बेटे का तो नुकसान हो जाएगा। संत जी फिर आए, तब तक वो बैल भी मर गया था। तो संत जी ने देखा कि वो सेठ कुत्ता बनकर अपने दरवाजे पर बैठा था। तो संत ने कुत्ते से कहा कि अब तो तुम कुत्ते बन गए हो, अब चले भगवान से मिलने। कुत्ता बोला, महाराज, आप देखते नहीं कि मेरी बहू कितना सोना पहनती है,
अगर कोई चोर आया तो मैं उसे भौंक कर भगा दूंगा, मेरे बिना इसकी रक्षा कौन करेगा। संत ये सुनकर चले गए। अगली बार आए जब संत जी तो कुत्ता भी मर गया था और सेठ जी गंदे नाले पर मेंढक बने टर टर कर रहे थे। संत जी को बड़ी दया आई। बोले, सेठ जी अब तो आपकी इतनी दुर्गति हो गई, और कितना गिरोगे, अब तो चल पड़ो। मेंढक क्रोध से बोला, अरे महाराज, मैं यहाँ बैठकर अपने नाती पोतों को देखकर प्रसन्न हो जाता हूँ। और भी तो लोग हैं दुनिया में, क्या आपको मैं ही मिला हूँ भगवान से मिलवाने के लिए? जाओ महाराज, किसी और को ले जाओ, मुझे माफ़ करो। साध संगत जी, संत तो कृपालु हैं, बार बार प्रयास करते हैं, पर उस सेठ जी की तरह दुनिया वाले भगवान से मिलने की बात तो बहुत करते हैं, पर सच में भगवान से मिलना कोई नहीं चाहता। साध संगत जी एक भगवान के भगत थे। उन्होंने भगवान का नाम जपते हुए पूरा जीवन बिता दिया, पर भगवान से कभी कुछ नहीं मांगा। तो एक दिन भगवान के वो भगत बांके बिहारी मंदिर गए, पर ये क्या, वहाँ पर उन्हें भगवान नहीं दिखे। तो वो भगत आसपास के अन्य भक्तों से पूछने लगे कि आज भगवान कहाँ चले गए। तो सब उनकी ओर हैरानी से देखते हुए बोले, भगवान ये तो रहे, सामने तो हैं, क्या तुझे दिखाई नहीं देते? तू अंधा है क्या? उस भगत ने सोचा कि भगवान सबको दिख रहे हैं, मुझे क्यों नहीं दिख रहे, भगवान मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहे। ऐसा विचार करके उस भगत का मन तो गलानी से भर गया। वो भगत सोचने लगा कि लगता है मैंने बहुत पाप कर दिए हैं, इसीलिए मुझे भगवान नहीं दिखाई दे रहे। अब मैं जीकर क्या करूँगा, मैं इस शरीर का अंत कर दूँगा। ऐसे शरीर का क्या लाभ जिससे भगवान के दर्शन भी ना हो। ऐसा सोचकर वो भगत यमुना में डूबने के लिए चल पड़े। इधर अंतर्यामी भगवान एक ब्राह्मण का वेश बनाकर एक कोढ़ी के पास गए और कहने लगे कि ऐसे एक भगत यमुना को जा रहे हैं, उनके आशीर्वाद में बड़ी शक्ति है, अगर वो तुझे आशीर्वाद दे दें तो तेरा कोढ़ ठीक हो जाएगा। ये सुनकर वो कोढ़ी यमुना की ओर दौड़ा। उस भगत को पहचान कर कोढ़ी ने उस भगत का रास्ता रोक लिया। भगत के पैर पकड़कर उनसे आशीर्वाद मांगने लगा। भगत कहने लगा, भाई मैं तो बहुत बड़ा पापी हूँ, मेरे आशीर्वाद से तेरा क्या होगा। पर जब बार बार समझाने पर भी कोढ़ी ने भगत के पैर नहीं छोड़े तो भगत ने अनमने भाव से कह दिया, भगवान तेरी इच्छा पूरी करे। ऐसा कहते ही उस कोढ़ी का कोढ़ बिल्कुल ठीक हो गया। पर वो भगत हैरान कि ये चमत्कार कैसे हो गया। अभी वो भगत स्तब्ध वहीं खड़ा था कि साक्षात भगवान उनके सामने आ गए। भगत ने भगवान को देखा तो वो अपने आप को संभाल ना पाया। रोता हुआ वो भगत भगवान के चरणों में गिर गया। भगवान ने भगत को उठाया तो भगवान से भगत ने पूछा, प्रभु ये आपकी कैसी लीला है? पहले तो आप मुझे मंदिर में दिखाई नहीं दिए और अब आपके दर्शन मुझे प्राप्त हो रहे हैं। भगवान ने कहा, भगत राज, आपने जीवन भर जप किया पर मुझसे कभी कुछ नहीं मांगा। आपका मुझ पर ऋण चढ़ गया था, मैं आपका ऋणी हो गया था, इसीलिए मुझे आपके सामने आने में संकोच हो रहा था। आज आपने इस कोढ़ी को आशीर्वाद देकर अपने पुण्य कुंज में से मुझसे कुछ मांग लिया, जिससे कि अब मैं कुछ ऋण मुक्त हो सका हूँ, इसीलिए मैं आपके सामने प्रकट होने की हिम्मत कर पाया। साथ संगत जी, वो भगत भी धन्य होते हैं जो भगवान का नाम तो जपते हैं पर उनसे कभी कुछ नहीं मांगते, जिनके भगवान भी ऋणी हैं। और ऐसे भक्तों की तो लीला परंपार है। अगर आज की ये साखी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी के साथ। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार।